हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी अपने टैरो मास्टरी कोर्स की। अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं, एज अ हॉबी टैरो सीखना चाहते हैं, पार्ट टाइम इनकम के लिए सीखना चाहते हैं, या फिर फुल फ्लेज्ड टैरो रीडर बनना चाहते हैं प्रोफेशनली, तो आप मेरे टैरो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप कैसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुँचेंगे, यहाँ पे क्लास का लिंक भी शेयर करूँगी। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है, आप सारा इन्फॉर्मेशन पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। ओके, एंड आई विल सी यू देयर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च की बोनस लव रीडिंग। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। अगर आपको पर्सनल रीडिंग या पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ज्योतिष से रिलेटेड, ज्योतिष की सर्विसेज चाहिए या रेकी हीलिंग चाहिए, तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि हाउ यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, एंड अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो क्रिस्टल्स भी अवेलेबल हैं। और क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगी इसी वीडियो के आगे। लास्ट तक आप उसे देखेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन क्रिस्टल्स के बारे में भी मिल जाएगा। और आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। रीच आउट के कोई चार्जेस नहीं हैं। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय लियोज, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। सिंह राशि, फॉर योर लव लाइफ वी हैव 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। यहाँ पर समवन इज नॉट एक्सेप्टिंग लव, ठीक है, कोई रिसीव नहीं कर रहा है। ये डिनायल की एनर्जी है कि लाइक आप सरासर अपनी नीड्स को या एक लव की जो नीड है उसको आप डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे में भी कुछ चीज़ें आपके अंदर हैं जो रिजॉल्व करनी है आपको, जिसके लिए आपको लगता है कि अगर आप एक दीवार अपने इर्द गिर्द बना लेंगे तो आपके पास वो समय होगा कि आप अपने भीतर झांक कर देख सकें। बट थिंग इज़ कि आपको दीवार बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपकी ये नीड है ना कि हमें बाहर से कुछ अच्छा मिल जाएगा, बाहर से खुशी आ जाएगी, उतनी ही ज़बरदस्त तरीके से एक उस खुशी को या उस पर्सन को झटकने की एक अर्ज हमारे अंदर से आती है। जितनी अर्ज जल्दी आती है पाने की, उतनी ही आती है भगा देने की, ठीक है। तो दोनों ही गलत है एक्चुअली में, पर हम चाहते हैं कि हम वो अच्छा अच्छा तो फील करें और बुरा कभी फील ना करें। लेट्स सी और क्या चाह रहे हैं पर्सन, क्यों है इस पर्सन की ऐसी एनर्जी आपके लिए। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, ये होल्ड, बहुत अगेन कंट्रोल है, होल्ड है, अपना हार्ट ओपन ना करने की एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इज लाइक के जो है इस पर्सन ने अपने बारे में जो सोचते हैं ये उसको लेट गो नहीं करना चाहते। लाइक अगर आप हर्ट हैं, आप पुरानी पेन को लेट गो ही नहीं करोगे तो नई खुशियों को आप वेलकम कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक समवन इज स्टक। यस, 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स ओवर थिंकिंग को दिखाता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग, अगेन ओवर थिंकिंग इसी चीज़ की में भी ये पर्सन अपने आप को जज बहुत करते हो, अपने नेचर को बहुत जज करते हो कि ये अच्छा नहीं कर रहे आपके साथ। तो अगेन यू नेवर नो कि कोई बाहर से स्ट्रांग दिख रहा है तो वो इतना स्ट्रांग है भी कि नहीं। मे बी उस पर्सन के अंदर 100 चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, बट वो अपने आप से भी उनको नहीं कह पा रहे हैं अच्छे से। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन होता है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, एटलीस्ट बात होती रहनी चाहिए, एटलीस्ट बी वोकल अबाउट व्हाट यू फील। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स, यस, यहाँ पे मैं भी इस कनेक्शन में इट्स लाइक कि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं पर बढ़ ही नहीं रही हैं। और अगेन हम देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स में डीप आप देख सकते हैं, आउल की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। इट इज़ लाइक नॉट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बात ही सारी इंट्यूशन की करता है। जैसे एक गैम्बलर दाव लगाता है ना, जुआरी, तो वो क्या सोच के लगाता है कि 4 नंबर लगा दो या जितना भी नंबर लगा दो, वो अपने इंट्यूशन पे खेल रहा होता है। हमें पूरी तरीके से अपनी इंट्यूशन पे नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में थोड़ा सा सेफ भी चलना पड़ता है। बट कभी कभी तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि भाई सामने से पॉजिटिविटी है, तो आप उसको एक गहरे डर के कुएं में क्यों धकेल रहे हैं। तो दिस इज़
द वे इट इज़ हैपनिंग कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि आप लोग में भी सिर्फ नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हैं। और ये इट इज़ लाइक समय रुक गया है, समय बढ़ता चला जा रहा है, 2 महीने 6 महीने साल हो गया है, 1.5 साल 2 साल हो गया है, बट फिर भी इस कनेक्शन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि अगेन यू आर नॉट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। समवन इज नॉट लिसनिंग टू देयर इंट्यूशन। अपनी इनर वॉइस को कोने में दबा कर रखा हुआ है जस्ट बिकॉज आप दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहते हैं। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन लैक, बार बार उन्हीं चीज़ों को देखना जो चीज़ें नहीं हो सकती, बार बार एक नेगेटिविटी की साइड ही रखना, बार बार एक उदासीनता में चले जाना, बार बार ये डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी है बेसिकली। डार्क नाइट ऑफ सोल में यही होता है कि एक पिछला कर्मा भी होता है, और डार्क नाइट ऑफ सोल मैंने देखा है कि सैटर्न का जब ट्रांजिट होता है और आपके हाउसेस की कुछ प्लेसमेंट इस तरीके से होती है, तो आपके साथ ये डार्क नाइट ऑफ सोल होने का सीन होता है। और ये कब तक हील होता है, इसमें सालों लगते हैं, डेफिनेटली लगते हैं, बट आपके लिए वो कितने साल है ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। तो वर्ल्ड इन रिवर्स, यस, वर्ल्ड अगेन, वर्ल्ड बात करता है संपूर्णता की, खुशी की, और अगेन बीइंगनेस में रहने की। लाइक आप अपने आप को पूरा मानते हैं, अपने आप को होल मानते हैं, अपने आप को अबंडेंट मानते हैं, और आप अपने से बाहर कुछ भी सीख नहीं करते। यही तो होता है ना कि भाई जब हम पहली बार हम हर्ट नहीं हुए होते, सिंपल भाषा में ये समझिए कि जब आपने कभी भी हर्ट नहीं किसी ने किया था, तब आप कितनी मौज बस्ती में रहते थे, ठीक है, लाइफ एक सपना से थी, ये होगा वो होगा, खुश होते थे, फ्रेंड्स के साथ जाते थे, जैसे बचपन होता है, बचपन में हम कितना खुश रहते हैं। अर्ली एजेस जब वो जवानी के साल भी होते हैं, तब भी हम एक सपने में, एक खुशी में रहते हैं। जैसे ही किसी ने हर्ट कर दिया, ऐसा लगता है हमसे किसी ने कुछ छीन लिया, तो वो चीज़ वापसी आती नहीं है जल्दी करके। वही हीलिंग है कि वही चीज़ वापसी आ जाए। वो इनोसेंस तो वापस नहीं आ सकती, पर वो विजडम के साथ साथ एक चीज़ों में ईजीनेस तो वापस आ सकती है, और वही हम मिसिंग है। और मे बी वही इस कनेक्शन का पर्पज़ है कि आप पूरी तरीके से हील हो जाएं। और एक मज़े की बात और भी है कि आप सिर्फ अपने आप को हील करते हैं ना, तब तक हम हील होते नहीं हैं। हम दूसरों को हील करना चाहते हैं, हम प्यार करना चाहते हैं बेसिकली। और हम बस, हमारे को ये नहीं है कि हमें कोई दूसरा प्यार करे। मेनली जो इमोशनल पीपल होते हैं उनको ये होता है कि हमारे प्यार को कोई रिसीव करे, ठीक है। टेम्परेंस, बैलेंस एंड 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, टेम्परेंस बैलेंस की बात भी करता है, टेम्परेंस पेशेंस की बात भी करता है, ठीक है। इसको वही फायर को देख के यहाँ पे मुझे वो होले होले वाला गाना याद आ गया कि कह के गया था वो शायर वो सयाना कि आग का दरिया डूब के जाना, ठीक है। तो यहाँ पे इट्स लाइक कि प्योरिफिकेशन, ओके, प्योरिफिकेशन हो रहा है आप लोगों का। और आप में से कुछ हो सकता है कि वाटर साइन है और फायर साइन है, ओके, साइंस अगेन कुछ भी हो सकते हैं। एंड 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स ये दिखाता है कि जॉय की एनर्जी भी आपसे अभी थोड़ा दूर है इस कनेक्शन से। तो जॉय आप ही को लेके आना है, छोटी छोटी चीज़ों में अपने आसपास जॉय ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये सिचुएशन जैसा भी चल रहा है, वो जॉय आपको क्रिएट करना है साइड बाय साइड। कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ आप एक टफ फेज से गुजर रहे हैं और किसी एक दिन ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। आप उसी टफ फेज के दौरान ही अच्छी अपने लिए छोटी छोटी लाइफ को ना चुराने की कोशिश करते हैं, और एक दिन आप पाते हैं कि इट वाज ओनली यू, इट वाज ओनली योर फियर जिसकी वजह से आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, ठीक है ना, हैप्पीनेस तक नहीं पहुँच पा रहे थे। लेट्स सी, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड माइंड। अगेन माइंड, हमारा माइंड ही सबसे खतरनाक है और हमारा दुश्मन है, जो हमें 100 तरह के स्कैनरियो बताता है। कभी अच्छे बताता है, कभी बुरे बताता है, और एक्चुअली में कोई भी सही नहीं होते। हर कोई इंसान के माइंड में जो चल रहा है वही उसी की दुनिया है, उसमें आपको नहीं जाना है। उसमें ये नहीं कभी भी हमें सोचना है कि दूसरा क्या सोच रहा है। हम अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यही सोचने में निकाल देते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है। तुम क्या सोच रहे हो वो सोचो और बोलो, ठीक है, और उसको डाउट मत करो उसके बाद,
और यही काम सामने वाले को करना है, ठीक है। और वो काम जो उसको करना है ना, वो आप नहीं कर सकते उसके लिए चाह कर भी। सिजोफ्रेनिया अगेन माइंड का ये नेचर है, हमारे माइंड का दो मन होते रहना, अच्छा बोलना बुरा बोलना, एक ही चीज को अच्छा बोलना, एक ही चीज को बुरा बोलना। ओके, और इसी से ऊपर हमें उठना है, हमें खुद को चुनना है, माइंड को एक साइड कर देना है। पॉसिबिलिटीज, यस, अभी क्या हो रहा है, बाद में क्या होगा, इस पर्सन के साथ क्या हो जाएगा, या इसको अगर हम मूव ऑन करते हैं तो क्या हो जाएगा। हम पॉसिबिलिटीज़ घुमाते रहते हैं, बट हम जीते नहीं, हम जीने के अलावा सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि आप पॉसिबिलिटीज़ अगर क्रिएट करनी है ना, तो पहले अपने आप को आज़ाद कीजिए, ठीक है। आज़ाद किससे? अपने खुद के दिमाग से। लेट्स सी, एक एनिमल स्पिरिट मैसेज देखते हैं आपके लिए, फिर हम देखेंगे व्हाट यू नीड टू सरेंडर। बीवर, ओके ओके। तो बीवर जो है वो बहुत ही घरेलू एक जानवर होता है, अपनी फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस देता है। तो अगेन अगर आप उस तरह के हैं, लाइक बहुत ही घरेलू, और आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आसपास के सराउंडिंग के लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए लव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट इज़ वेरी मच नेसेसरी, ठीक है। आप चाहे कर करके थक भी गए हो, आप वॉर्न आउट भी हो गए हो, तब भी आप गिव अप नहीं कर सकते अपने कनेक्शंस पे, अपने रिलेशनशिप पे, अगर आपको वो चाहिए, ठीक है। आप गिव अप नहीं कर सकते। तो अगेन अगर आपको वो कनेक्शंस चाहिए तो एक बैलेंस में अपने आप को लेके आइए। प्यार और हारमोनी से भी आप उन चीज़ों को सही कर सकते हैं, नाराज़गी से चीज़ें और ख़राब ही होंगी। तो इट इज़ लाइक बेसिकली यिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, जो दूसरों को अपना बना लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी एडवाइस आपके लिए यही है कि अगर आपको इस कनेक्शन पे काम करते रहना है, तो अपने अंदर वो फैमिली, वो लव वाली जो आपकी एक इम्पॉर्टेंस है आपके लिए, उसको आप मेंटेन करते हुए नरिश कीजिए इस कनेक्शन को, ठीक है। तो जो पर्सन देख रहे हैं, में भी इट इज़ टाइम फॉर यू टू नरिश योर सेल्फ एंड अदर्स, क्योंकि में भी हो सकता है इस कनेक्शन में आप ही वो शख्स हो जो ऐसा कर सकता है, ठीक है। कई बार हम कहते हैं ना कि सामने वाले ने ऐसा नहीं करा, सामने वाले ने वैसा नहीं करा। इट्स नॉट अबाउट देम, समटाइम्स इट्स अबाउट यू, ठीक है। हो सकता है आपको खुशी मिल जाए करने से, आपको में भी ऐसा करते रहने से ही खुशी मिलती हो, ओके। और ये सब होने के चक्कर में माइंड के नीचे कहीं ना कहीं आपने अपने आप को दबा लिया, या अपने एक ईगो बना ली हर्ट ना होने के लिए। बट आपका रियल सेल्फ यही है, एक प्यारा सा इंसान होना जो सबके लिए वो चीज़ें करता है। ओके, तो मेनली यहाँ पे बात है कंसिस्टेंसी की, कि लव इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। यू कैन नॉट से आई एम टायर्ड, यू कैन नॉट से आई एम डन इफ यू वांट दैट पर्सन और वांट दैट कनेक्शन और रिलेशंस। ओके, बट यू नीड टू सरेंडर स्टबर्ननेस, अपनी जिद को छोड़िए, ठीक है। मे बी आपने एक जिद बना लिया अपने अराउंड, अपने दिल के अराउंड, ठीक है, दैट यू वांट टू प्रूफ के आप एक सम टाइप ऑफ वे है, एक स्टबर्नेस अबाउट के हील ना करना, ठीक है। हम हीलिंग को लेके भी बहुत स्टबर्न हो जाते हैं, जब हमारे लाइक एक पेन को भी काफ़ी समय हो जाता है ना, हम जड़ हो जाते हैं, और उस पेन से भी हमें एक ईगो बिल्ड हो जाती है, जिसमें हम थोड़ा ढीठ हो जाते हैं। आपने देखा ना खड़ूस लोग, वो खड़ूस क्यों होते हैं? क्योंकि ओवर द टाइम उन्होंने अपने साथ वो जुल्म करा हुआ है कि वो फील नहीं करेंगे, ठीक है। और उनका नाम ही पड़ गया है कि वो खड़ूस हैं, ठीक है ना। ओके, इफ़ यू आर टेंसिंग अप और टेकिंग अ रिजिड स्टैंड अबाउट समथिंग, जेंटली ऑब्जर्व योर सेल्फ एंड बिकम मोर यील्डिंग। अगेन यहाँ पे सॉफ्टनेस की बात है, एडवाइस यही आ रहा है कि आप थोड़ा सॉफ्ट हो जाइए अपने प्रति भी और कनेक्शन के प्रति भी। दिस विल हेल्प यू कम्युनिकेट मोर लविंगली विद अदर्स एंड योर सेल्फ, और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी औरों से प्यार से और अपने आप से अच्छे से बात करने में, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं तो यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।
Hi guys, this is a short video to explain about crystals and bracelets जो अवेलेबल हैं मेरे पास, और आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एमेथिस्ट की। ओके, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट एंड एमेथिस्ट का टंबल। ओके, दीज आर टंबल स्टोन्स। इनको छोटे स्टोन्स को जो शेप दी जाती है उनको बोलते हैं टंबल्स, और ये ब्रेसलेट है। ओके, एमेथिस्ट के बारे में यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एमेथिस्ट इज़ किंग ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, अगर सिर्फ एक क्रिस्टल आपके पास होना चाहिए ना हीलिंग के लिए, ठीक है, सिर्फ हीलिंग के लिए, जो कि आपकी इंट्यूशन को इतना शार्प कर देता है कि आप एकदम समझ जाते हैं सिचुएशंस को कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ये डिवाइन विजडम की बात है, ठीक है, डिवाइन विजडम को ओपन करता है। चक्रास को जिनको ये हील करता है वो है क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, क्योंकि पर्पल एनर्जी है तो ये तीनों ही एरियाज़ में हेल्प करता है। और एमेथिस्ट की और एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल है ये, तो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करता है। एंड वन मोर थिंग अबाउट एमेथिस्ट इज़ कि ये आपकी सेलुलर लेवल तक की हीलिंग करता है, लाइक बॉडी में बहुत अंतर तक, लाइक न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड आपको थिंकिंग में इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तक ठीक करता है ये, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर लाइक बेसिक हीलिंग जो आपको होना ही चाहिए आपके पास। ओके, एंड देन वी हैव क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स तो माँ शक्ति की एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, क्लियर क्वार्ट्स, और एम्पलीफाई करता है, हाई कर देता है वाइब्रेशन को, आपकी बॉडी से जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको निकाल देता है, ठीक है। और ये भी आपके क्राउन चक्रा को, लाइक अगेन आप तक डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन की एनर्जी आ सके और आप उन मैसेजेस को अपने क्राउन चक्र के थ्रू ही रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये दो क्रिस्टल्स हो गए आपकी अपर चक्रास के लिए। ओके, एंड देन वी हैव रोज क्वार्ट्स। ओके, रोज क्वार्ट्स में यहाँ पर कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है। और सिर्फ रोज क्वार्ट्स का अगर मैं बात करूँ तो आपके हर्ट की हीलिंग करता है, आपके हर्ट को ओपन करता है। इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके अंदर एक सेल्फ लव जनरेट करती हैं, और आपके लिए सेल्फ लव की वजह से और लोगों के थ्रू आपको लव लेने में भी हेल्प करती हैं। हर्ट ओपन हो रहा है आपका इससे, ठीक है। एंड दीज आर वेरी गुड टू अट्रैक्ट अ सोलमेट। अगर आप इनसे रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, इनको धारण करते हैं, तो यू आर लाइकली टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ। ओके, तो लव के लिए बहुत पॉपुलर है ये क्रिस्टल। एंड देन वी आर कमिंग टू अवर हार्ट चक्रा, ठीक है। हार्ट चक्रा इज़ अबाउट अबंडेंस, ठीक है। ग्रीन एनर्जी जो होती है हमारी लाइफ में अबंडेंस के लिए होती है, ठीक है। ये मरकरी के लिए भी, आप अगर आप एमराल्ड पहनना चाहते हैं, पन्ना पहनना चाहते हैं, तो पहले आप इसके साथ मेडिटेशन करके इसको देख सकते हैं कि आपको कैसा सूट कर रहा है। कई बार क्या होता है, प्रीशियस रत्न लेना जा रहे हैं आप 25,000 का, 20,000 का, उससे पहले कि आप 500 रुपये का ब्रेसलेट पहनकर देख लीजिए कि आपको सूट भी कर रहा है, ठीक है। और अगेन एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर। तो आप अगेन ये जो सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स होते हैं, ये आप एस्ट्रोलॉजर की बिना सलाह के भी पहन सकते हैं, इनका कोई हार्म नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, ये जो मेन रत्न होते हैं उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, क्योंकि अगेन जो रत्न होते हैं वो एक पर्टिकुलर उंगली में, एक पर्टिकुलर प्लैनेट की उंगली होती है, पर्टिकुलर रत्न पहना जाता है, तो दैट इज़ मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो ये तो आप वैसे भी अपने रिस्ट में पहनते हैं, इनके साथ तो आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, और अगेन इनका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप इनको बस लेकर एक जगह रख देते हैं, ठीक है। हाँ, इनकी अपनी वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस को वहाँ अट्रैक्ट करते हैं, बट एफर्मेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। और अगेन रेगुलर एनर्जी एक्सचेंज, इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके सामने आपका स्पाउस बैठा हो, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप उसकी गोद में भी बैठ जाए, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, तो यू गाइज आर नॉट कनेक्टिंग, ओके। और अगर आपका स्पाउस आपसे बहुत दूर है और आपको याद भी कर रहा है ना, और आप उनको सच्चे दिल से याद करें, तो यू गाइज विल कनेक्ट। तो बात अगेन वो टाइम निकालने की होती है। दे विल हील यू, दिस क्रिस्टल्स विल हील यू, बट आपको इनके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओनली देन दे विल हील यू। इनके साथ भी आपको एक कनेक्शन के लाइक आपको पता चलने लग जाता है ओवर टाइम, जब आप इन क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं तो आपको पता चलने लग जाता है कि मुझे आज एमेथिस्ट चाहिए हीलिंग के लिए। अपने आप ही आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी, दैट विल कॉल फॉर एमेथिस्ट, दैट विल कॉल फॉर जेड, दैट विल कॉल फॉर अदर क्रिस्टल्स, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ, ठीक है। ये मैंने भी पहना हुआ है,
टाइगर आई भी पहना हुआ है. ओके, आई एम कमिंग टू टाइगर आई. ओके, टाइगर आई. ओके, दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल. ये आपको डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है. अगर आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं और आप बह जाते हैं, आपके इमोशंस लाइक झट आप एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं, एक थॉटफुल प्रोसेस नहीं लेके आ पाते, एक डिसीज़न नहीं लेके आ पाते, एक स्ट्रक्चर नहीं लेके आ पा रहे हैं लाइफ में, और उस वजह से आपका करियर अफेक्ट हो रहा है. आप एक डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं करियर को. एंड ऑल्सो इट इज़ अबाउट पावर. ठीक है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना, अपने अंदर एक पावर रखना, विल पावर में विश्वास रखना. तो वो सब ये सब ये आपके राइट ब्रेन को अफेक्ट करता है. राइट ब्रेन यानी हमारा मैस्कुलिन ब्रेन, जो लॉजिक ड्रिवन होता है, लॉजिक से सोचता है. ओके, जो ये वाले क्रिस्टल्स हैं, ये लव वाले, ये सब हमारे लेफ्ट ब्रेन को करते हैं. सॉरी, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज इन दिस. यस, ये लेफ्ट ब्रेन को करता है, वो राइट को करते हैं. लेफ्ट साइड इज़ और मैस्कुलिन साइड. ओके, तो यस, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ. ओके, करियर, पैसा, अबंडेंस, मैस्कुलिनिटी, सोलर प्लेक्सस जो हमारी पावर है मेन, सारे फियर्स निकल जाते हैं. और प्रोटेक्शन क्रिस्टल भी है, ये प्रोटेक्ट भी करता है आपको. ओके, एंड देन वी हैव सेलेनाइट. दिस इज़ फॉर क्लेंजिंग. ओके, यहाँ पे सेलेनाइट टंबल नहीं है मेरे पास, सेलेनाइट प्लेट है. ओके, जो इन क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए होती है. इसको सिंपली इन ब्रेसलेट्स को, इन टंबल्स को इस प्लेट पर रख दें 6-7 घंटे के लिए और ये चार्ज हो जाएंगे. आपको मूनलाइट और सनलाइट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, एंड सेलेनाइट ये आपकी बॉडी की सारी जो एनर्जीज है उनको क्लेंस करता है. इसीलिए सेलेनाइट प्लेट यूज़ होती है बाकी टंबल्स को हील करने के लिए. सो हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल होता है ये कि ये आपके बाकी क्रिस्टल्स को भी चार्ज कर देता है. ओके, और ये आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस करता है. ओके, देन वी हैव हेमेटाइट. हेमेटाइट इज़ रिलेटेड टू ब्लड. ठीक है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, हेमेटाइट. तो ये ब्लड से रिलेटेड है ये क्रिस्टल. ये भी प्रोटेक्शन, आपकी एनर्जी फील्ड की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन करता है. मैंने भी ये पहना हुआ है हार्ट शेप में, बट यहाँ पर हार्ट शेप जो था ना थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, तो मैंने ये राउंड ही मंगाए हैं फॉर सेलिंग पर्पस. ओके, और क्रिस्टल्स की बात करें यहाँ पर तो रूट चक्रा के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर और कार्नेलियन. ओके, तो यस, कार्नेलियन इज़ वेरी गुड फॉर क्रिएटिविटी. आपके सैक्रल चक्र को हील करता है. अगर आपको फील नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है, फील नहीं हो रही हैं, आपका सैक्रल चक्र हील नहीं है इसका मतलब, और आपके इमोशंस कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हैं. और सेक्सुअलिटी, अगेन सेक्सुअलिटी, जैसे हमें अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है. तो इट इज़ एंटायरली रिलेटेड टू योर सैक्रल चक्र, और इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इज़ क्रिएटिव एनर्जी. ओके, और अगेन आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं तो भी आप ये क्रिस्टल्स पहन सकते हैं. ठीक है, एंड रूट चक्र के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर ऑल्सो. रेड जैस्पर इज़ वेरी गुड. आपको ग्राउंड करना है अपने आप को. सिर्फ थॉट्स ही थॉट्स आते रहते हैं, एक फैंटेसी में आप रहते हैं, रियलिटी में आप आते नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बस लॉस्ट हैं और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी नहीं फील हो रही है आफ्टर मेडिटेशन. कई बार क्या होता है, हम मेडिटेशंस करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी भी नहीं थी. ठीक है, दिस कैन बी. एंड ऑल्सो अगर आपका कुंडलिनी एक्टिव हो रहा है, चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर यू. दिस विल कीप यू ग्राउंडेड, आपको रियलिटी में रखेगा और आपको डे टू डे वर्क करने में, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डर नहीं लगेगा, और थॉटफुल और सही डिसीजंस ले पाएंगे आप. ग्राउंडेड रहेंगे आप, धरती से जुड़े रहेंगे आप. ओके, तो ये थे ब्रेसलेट्स. एंड हमारे पास है टंबल्स में सोडालाइट. के सोडालाइट, लैपिस लजूली जो होता है वो भी सोडालाइट फैमिली का ही होता है, इसलिए मैंने पहले सोडालाइट मंगाए हैं. दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, क्रिस्टल ये बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है. ये आपके थ्रोट चक्र को हील करता है. एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आप अपनी फीलिंग्स, या आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, बट पता नहीं उनको कैसे चैनल करना है, क्योंकि आपको 5D एनर्जीज़ में जब आना है. हमारा थ्रोट चक्र 5th चक्र होता है. 5D एनर्जीज़ में जब आप आते हो तो आप क्रिएटिव मोड में आ जाते हैं, तो आपकी वो क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने में, आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें. ओके,
देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन. ब्लैक टर्मलिन इज़ वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग, फॉर प्रोटेक्शन. ये आप अपने पर्स वगैरह में रख सकते हैं, ओके, ताकि आपके पास नेगेटिव एनर्जीज ना आए. और आप जस्ट मार्केट गए हैं कभी और आपको एकदम से अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवरवेलम हो गए हैं, तो आइए इसे पकड़िए और 2 मिनट आप इसको पकड़ेंगे, इसमें मेडिटेट करेंगे तो यू विल इमीडिएटली फील ग्राउंडेड. दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर स्लीप ऑल्सो, कि आपको नेगेटिव नाइटमेयर्स आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई एनर्जीज आपको सोते हुए अफेक्ट करेंगे, तो दिस यू कैन कीप दिस अंडर योर पिलो, ओके, क्योंकि ये नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है. ओके, क्लियर क्वार्ट्ज इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्लीप. देन हमारे पास है पायराइट. ओके, पायराइट तो सबसे पॉपुलर है ही फॉर मनी अट्रैक्शन, तो इसको आप अपने पर्स में रखें, ठीक है. इसका मैंने ब्रेसलेट इसलिए मंगाया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है. और यहाँ पर अगेन मैं पहले ट्राई आउट करना चाहती थी कि ये कैसा रहता है. और सोलर प्लेक्सिस के लिए आई थिंक टाइगर आई इज़ वेरी गुड टू मेडिटेट ऑन. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है मेडिटेशन के लिए भी, उदाहरण करने के लिए भी, तो आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट इट, ओके. एंड देन यहाँ पर हमारे पास है ब्लड स्टोन. ब्लड स्टोन ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्टोन है, ओके. आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, आप एक वुमेन हैं, आपको मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स होते हैं, तो ये आपके लिए लाइक एक ब्लड को प्योरीफाई करता है. दिस इज़ लाइक क्रिस्टल्स की साफ़ी मैं बोलती हूँ इनको, ठीक है. तो ये सब क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स आर अवेलेबल, ओके. तो यू कैन रीच आउट टू मी अगर आप इनको लेने में इंटरेस्टेड हैं. एंड आई शैल सी यू लेटर. टेक केयर, गुड नाइट. I shall see you later. Okay, and I shall see you later in other videos. Till then, take care. Bye bye.